हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको पैसिव वॉइस के बारे में, सभी टेंसेस के बारे में करा चुका हूं। तो आज एक बार उनका क्विक रिवीजन करते हैं, और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी वो भी सिर्फ एक इस वीडियो के द्वारा सभी पैसिव वॉइस को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। ये आपके प्रोनाउन है। जो वर्ब से पहले प्रोनाउन होता है आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, ही, वह, सी, वह, दे, वे। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब आएंगे तो बाई लग जाएगा। बाई के साथ इनका ऑब्जेक्टिव बनता है। ये वर्ब के बाद वाले प्रोनाउन है, वर्ब से पहले लगते हैं, ये वर्ब के बाद लगते हैं। वर्ब के बाद आप इन सब्जेक्टिव प्रोनाउन को नहीं लगा सकते, वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को नहीं लगा सकते। इसलिए ध्यान रखें, वर्ब से पहले के प्रोनाउन, वर्ब से बाद के प्रोनाउन। आई बाय मी, वी बाय अस, यू बाय यू, ही बाय हिम, सी बाय हर, दे बाय देम। एक और समझने की कोशिश कीजिए कि जिन भी जो मेन वर्ब होगी एक्टिव वॉइस के अंदर जो मेन वर्ब होगी उसके अंदर वो जो मेन वर्ब की शेप होगी, वो जो मेन वर्ब का रूप होगा, वही रूप हमारा पैसिव वॉइस में बी का होगा। अगर आईएनजी लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा तो हम बी के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, बी के साथ आईएनजी लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है उनके अंदर तो हम इज एम आर लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर बी की। सेकंड फॉर्म है तो वाज वर लगा देंगे। थर्ड फॉर्म है तो बीन लगा देंगे। शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो शैल विल के साथ हम बी लगा देंगे। इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। बी की फॉर्म इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे तो बीन। पहले हम आईएनजी वाले वाक्य को देखते हैं। सी इज राइटिंग अ बुक। नियम आपको क्लियर है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे। फिर हम कॉपी करेंगे। सी के स्थान पे आ गया अ बुक, फिर इज को उतारो, इज के स्थान पे अभी ए बुक है तो इज ही आएगा, बुक्स होता तो आर हो जाता, तो रहेगा इज एम आर ही, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इज हो सकता है इसके स्थान पे, एम हो सकता है, आर हो सकता है। तो ए बुक इज राइटिंग। अब यहाँ से अपने वर्ब की फॉर्म देखनी, आईएनजी लगी हुई है, इसका मतलब हम बीइंग लगाएंगे। अभी नियम बताया कि आईएनजी लगी है तो बीइंग होएगा, BEING बीइंग। और हमेशा सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म रिटन। अ बुक यहाँ से जा चुकी है, इसके स्थान पे आया आपका सी, और सी बनेगा बाय हर, बाय लगाओ और हर, आपका पैसिव वॉइस बन गया है। सांचे में डालना है बस आपने। सी इज राइटिंग ए बुक इज बीइंग रिटन बाय हर। सी इज राइटिंग मैनी बुक्स आर। अगर ये नोट लगा दे हमारे यहाँ पे, अगर ये नोट लगा दे यहाँ पे, इस एम आर के बाद नोट लगता है, तो हम भी अपना इज एम आर के बाद नोट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। इज सी राइटिंग ए बुक, क्या वह एक बुक लिख रही है, तो हम कर देंगे इज ए बुक बीइंग रिटन बाय हर। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सी वाज राइटिंग ए बुक, अब निकल रहा वाई वाज सी राइटिंग अ बुक, वही किताब क्यों लिख रही थी, क्वेश्चन पूछा हमने। वाई है, वाई लिख दीजिएगा। वाज बाहर निकला हुआ है सी के अनुसार, तो इसके स्थान पे आएगी अ बुक। अ बुक को भी हम कर देते हैं बुक्स। वाई वाज सी राइटिंग बुक्स, तो क्या आएगा इसके स्थान पे, सी के स्थान पे बुक्स। अब बुक्स के अनुसार वाज लगना था, तो वॉज यहाँ निकाल लीजिए। वॉज के स्थान पे वर, बुक्स है तो वर,
ये देखिए वाज के स्थान पे वर आ गया, वाई के स्थान पे वाई है, सी के स्थान पे बुक्स है। राइटिंग यहाँ पे हमने देखना है, राइटिंग है आईएनजी है तो बीइंग लगाओ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटन। अब बुक्स यहाँ से जा चुकी हैं तो इसके स्थान पे कौन आएगा, सी आएगा, बाय हर। इसके स्थान पे वाई वाज सी राइटिंग बुक्स इन हर कॉलेज टाइम। वो अपने कॉलेज टाइम में क्यों लग रही थी, तो जो भी शब्द चीज़ें आ जाए तो इन हर कॉलेज टाइम। तो इज़ेमार वाजवर का हमारा क्लियर हो गया, एक रूल हमारा क्लियर हो गया, हमारा एक नियम क्लियर हो गया। अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज़ेमार लगेगा। सी प्लेज क्रिकेट, सी होगा, ही होगा, सीता होगा, इनके साथ प्लेज आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या वर्स की फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे, प्ले क्रिकेट। ये ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारा पीछे बस कैसे बनेगा। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हमारी बी की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इज़ेमार। सी यहाँ से गई क्रिकेट, अब ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो हमारा नियम है इज़ेमार के साथ। क्रिकेट एक वचन है तो इज़, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट इज़ प्लेड, क्रिकेट यहाँ से जा चुका है बाय हर, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हर। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल होता तो हमारा आर लग जाता। इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। एक बार इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। सी डज नॉट फ्लाई ए काइट, चेंज कर दीजिएगा, ए काइट डज नॉट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ेमार से बनेगी तो इज़ नॉट। डज नॉट इसका हेल्पिंग वर्ब है तो इसका है पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज़ेमार नॉट। इज़ नॉट फ्लाई फ्लू फ्लॉन बाय हर। अगर ये डू डज को बाहर निकालेंगे तो हम इज़ेमार को बाहर निकाल देंगे। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड फॉर्म का प्रयोग। दे किल्ड अ स्नेक, उन्होंने एक सांप मारा, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो हमारी बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ड से बनेगी। स्नेक यहाँ पे आ जाएगा, स्नेक सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमारी वॉज वर्ड के साथ, बस हमने वर्ब को देखना है। स्नेक वॉज किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड की किल्ड ही है। स्नेक वॉज किल्ड बाय देम, स्नेक वॉज किल्ड बाय देम। अब इसका नेगेटिव गोल देख लेते हैं एक बार, नेगेटिव के अंदर क्या रहेगा। सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, कल सीता ने गीत नहीं गाया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये देखिए सिंग फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन डिड नॉट हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म हमारी आ गई है। डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि सेकंड फॉर्म हम एक बार लगा चुके हैं तो इससे हमें पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। तो कैसे बनेगा, सीता की जगह पे आ गया ऑब्जेक्ट
ए सॉन्ग। डिड नॉट है सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब के साथ वॉज नॉट। अगर सॉन्ग्स होता तो वर हो जाता। सॉन्ग वॉज नॉट, डिड नॉट नहीं लगेगा। सिंग कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन किसके साथ आई है? डिड नॉट के बाद, तो इसलिए हमारा क्या लग गया? वॉज वर्ब। अब सिंग की थर्ड फॉर्म, सभी पेशिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है। संग बाय सीता, और जो भी लगा हुआ है बाद में यस्टरडे। ये डिड को बाहर निकालेंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम भी हमारे हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। डिड सीता सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, वाज ए सॉन्ग संग बाय सीता यस्टरडे। तो ये हमारा सेकंड फॉर्म का हमारा नियम हो गया है। एक एक नियम को हम क्लियर करते चल रहे हैं। आईएनजी वाला हो गया, सेकंड फॉर्म वाला हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया। अब थर्ड फॉर्म को देखते हैं। They have completed the work, उन्होंने काम कर लिया है। चेंज कीजिएगा, द वर्क उतारिएगा इसको। अब ये सिंगुलर है, देख लीजिएगा क्या लगेगा कि बार हैज़ लगेगा यहाँ पे, हैज़। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है, शैल विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है। तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, तो इसके साथ क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म है तो बीन। हमने किया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बीन लगाई, बीन। अब ये ऑलरेडी कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है तो कंप्लीटेड। द वर्क है यहाँ पे बाय देम, ये यहाँ पे आ चुका है तो दे आ जाएगा इसके स्थान पे बाय देम। अगर हैज हैव के स्थान पे हैड होता पास्ट परफेक्ट तो हम क्या कर देते? हैड लगा देते। हो गया हमारा ये भी पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो हम क्या करेंगे? द वर्क विल हैव, हमने कहा जो भी ऊपर है वही नीचे लगेगा, हमने कॉपी करनी है। दे विल हैव, अगर यहाँ पे आई और वी आता तो शैल हो जाता। नेगेटिव लगाएंगे तो ये नोट लगाएंगे, शैल विल के बाद हम भी नोट लगाएंगे। जो जहाँ पे ये करेंगे वहीं पे हम कर लेंगे। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नाउ, तो हम भी क्या करेंगे? द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम बाय नाउ। जो वो करेंगे हम वही करेंगे। तो ये हमारा थर्ड फॉर्म का भी हो गया है। अब हम कहाँ पे चलेंगे? शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो हमारी बी लगेगी। आई शैल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूँगा। मैं सिंपल सेंटेंसेस इसलिए ले रहा हूँ कि आपको रूल समझना है, और रूल एक बार समझ में आ गए तो फिर आप अपनी बुक जो भी जिस भी क्लास में है बच्चा, ये जो लेवल है ये 4th क्लास से शुरू हो जाता है। एक बार आपको समझ में आ गई फिर अपने लेवल को कैसे उठाइए। आप 10th की क्लास की, +2 की कीजिए, ग्रेजुएशन की कीजिए, कहीं पर भी कोई भी ग्रामर की बुक उठाइए, उन रूल्स को करिए। इससे अलग कोई रूल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आई शैल प्ले हॉकी, हॉकी पहला लेटर हमेशा सेंटेंस का कैपिटल होगा। अब शैल है तो विल लगेगा, आई वी के साथ सिर्फ शैल लगता है। अब शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो हमारी क्या बताया मैंने? शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो बी लगेगा, तो प्ले है तो बी लगाइए। और अब प्ले को थर्ड फॉर्म कीजिएगा, प्लेड। हॉकी यहाँ से जा चुका है बाय मी, हॉकी विल बी प्लेड बाय मी। ये नेगेटिव में नोट लगाएंगे, हम भी नोट लगा देंगे। शैल विल को बाहर निकालेंगे, हम भी लगा देंगे। ये कोई इंटेरोगेटिव वर्ड अगर निकालेंगे, वाई शैल आई प्ले हॉकी, तो हम भी करेंगे वाई हॉकी विल बी प्लेड बाय मी। तो जैसा ये करेंगे वैसे ही हम करेंगे। पेसिव वॉइस का नियम है
नकल करें। पैसिव वॉइस का नियम है नकल करें। और टेंस का नियम है, 2 नियम है, बिल्कुल सिंपल से नियम है। अगर आपने टेंस सीखना है तो टेंस का नियम है जैसा नाम नाम वैसा काम। आप टेंस का नाम लिखो और उसके नियम लिख दो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और पैसिव का नियम है नकल करेंगे नकल करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे, करेंगे हम नकल करेंगे नकल करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। एक बार आप इस जो फ्रंट पेज है जिसको मैंने रूल्स लिखे हैं, ये रूल्स आपके लिए लिखे हैं, एक बार इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकाल के जहाँ पर भी पढ़ते हैं वहाँ पे लगाइए, या इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म से, शॉर्ट रूल्स हैं जिनको आप समझने की कोशिश करें। तो ये एक छोटा सा 15 मिनट के अंदर हम एक टेंस का वीडियो बनाते हैं, एक टेंस का पैसिव वॉइस आज हमने 15 मिनट के अंदर सभी किए हैं। एक वीडियो, 2-3 वीडियो और रहेंगी पैसिव वॉइस पे, जिसमें हमारी इम्पेरेटिव की रहेंगी, कुछ टिपिकल रहेंगी, कुछ इट इज़ वाली रहेंगी। तो जो टॉपिक थोड़े से हमारे अभी टेंसेस से अतिरिक्त कुछ रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस के, उनको हम करेंगे 1-2 वीडियो में कवर। उसके बाद हम नरेशन का टॉपिक करेंगे। मज़ा लीजिएगा और सभी कमेंट्स में लिखिएगा, जो आपकी कमेंट्स हैं उसमें लिखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है तो यस लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो नो लिखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।